आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके जीवन की क्या कहानी थी और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय में हुई थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों जैसे DRDO और ISRO में भी कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष तक देश की सेवा की। इस अवधि के दौरान वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में भी लौट आए थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान, भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यदि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी ही उम्र से काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण के कार्य में लग गए। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान दिया करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्थ मेट्रिकुलस स्कूल से पूरी की और उनके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक प्राप्त किया। 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर डिज़ाइन बनाकर दिया। DRDO में कलाम अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए। इनकी परियोजना के सफलता परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। 1963 से 1964 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना उनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम ने को वर्ष 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा था। यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके नामों की चर्चा होने लगी थी। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही
उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दी। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया गया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव रहे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी इसी दौरान किया। वर्ष 1998 में कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों ने एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इस पुस्तक को बहुत ही दर्शकों द्वारा तथा पढ़ने के रुचिकरों द्वारा सम्मानित किया गया था। द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड द ऑटोबायोग्राफी, एग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन द इंडिया, मिशन इंडिया एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने खुद से लिखी थी। पुरस्कार और सम्मान की बात यदि हम करें तो देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक का सम्मान यानी कि भारत रत्न से अलंकृत किया। इसी तरीके से अनगिनत उपाधियों से तथा अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित होते हुए उन्होंने अपने जीवन का सफ़र तय किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश का हर नागरिक उन्हें याद करता है और उन्हें याद करके हम गर्व महसूस करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी का बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप इससे प्रभावित हुए होंगे।